आप ऐसा सोच रहे हो, मैं बता रहा हूं, आप ऐसा सोच रहे हो, एक्सपेक्टेशन पहले यहां लिख देता हूं, एक्सपेक्टेशन ध्यान सुनना और इसको अच्छे समझना, क्योंकि जो इसको समझ गया वो फिर आगे बढ़ता जाएगा। एक्सपेक्टेशन ये होती है कि सर हमारी क्लासरूम हुई, ध्यान सुनना, हमने क्लास लेक्चर अच्छे से अटेंड किया, हम 100% सिंसियर हैं, हमने सर डीपीपी सॉल्व कर ली है, हमसे डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, दिस डन, और आप नोट्स भी बोल दीजिए डन। सर आपने जो क्लास में एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाए वो भी डन, वो भी समझ लिए, हमने ये सारी चीजें क्लास लेवल में हम एकदम तैयार हैं। अब हमने किया मॉड्यूल पे अटैक, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मॉड्यूल के, ध्यान सुनना, एक्सपेक्टेशन मैं बता रहा हूं, आपके रिस्पेक्ट में सोच के बता रहा हूं। एक्सपेक्टेशन है, मान लो सर 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस हैं, तो हमसे सर 27 से लेके 30 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। मतलब इक्का दुक्का कोई सवाल बचना चाहिए जो मुझसे ना सॉल्व हो, बाकी सारे सॉल्व हो जाने चाहिए, बिकॉज मैंने ये काम सिंसियरली किया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यही सबकी एक्सपेक्टेशन है। बट अब आता हूं रियलिटी पे, ध्यान सुनना, रियलिटी क्या है। वापस ये वाली काम करो, ये तो आपका एक्सपेक्टेशन था, ये करने के बाद में अब आप आओगे रियलिटी पे, क्योंकि ये परिचित करवाना बड़ा जरूरी है यार, ठीक है। रियलिटी में हो सकता है आप मॉड्यूल की किसी एक्सरसाइज पे गए, मॉड्यूल की किसी एक्सरसाइज पे गए, सवाल थे 1 से लेके 30, आपने उसमें ढंग से सॉल्व किया तो आपसे हो सकता है 10 सवाल ही सॉल्व हुए, हो सकता है सर हमसे 15 सवाल ही सॉल्व हुए। दिस इज रियलिटी। बाकी 15 और बाकी 20 अभी भी मिसिंग है, वो सवाल ही नहीं सॉल्व हो रहे हैं सर। मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं सर, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं सर, मैं चीजों को समझ तो लेता हूं, होमवर्क नोट सब कंप्लीट है, मैं अच्छे से रिवाइज कर रहा हूं, बट सर ये नहीं सॉल्व होता। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स, ध्यान रखना। तो ध्यान रखिएगा प्लीज, पहले ही बता दे रहा हूं ताकि आप घबराएं ना, ठीक है, घबराएं ना। दिस इज रियलिटी, ऐसा ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे, कुछ क्वेश्चन तो बाय डिफॉल्ट टफ है, जो इस कैटेगरी से फॉल करते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा तभी तुम कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चंस की संख्या कम है पर हैं ऐसे। दूसरा सर प्रैक्टिस की बड़ी जरूरत होगी। प्रैक्टिस जो है वो अभी आपकी, ये सब चीजें तुमने कर ली, बट प्रैक्टिस वाला अमाउंट कहां है अभी वो नहीं आया। क्या मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ, क्या मेरी बात समझ गए? तो आंसर इज सर यस। अब सर ये वाली हमारी एक्सपेक्टेशन थी, ऐसा हुआ नहीं हमारे रियलिटी में, इसके बाद में हमारी जो नौका है या फिर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होने लगा, अब हम गिरने लगे। मैंने कहा ध्यान सुनना, अगर आप यहां से उठ गए तो फिर आपको जेई में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद में आपको क्या करना है, ध्यान सुनना, जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उनको आप एनालाइज करो बेटा। एनालाइज कैसे करो सर? पहली चीज तो उनका करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। आपके पास जो भी आपका मॉड्यूल है लाइब्रेरी में, उसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, जो डीपीपी आ रही है उसका भी वीडियो सॉल्यूशन आप तक जाया जा रहा है, तो आप उसका सॉल्यूशन देखो। यहाँ पर आपसे 20 सवाल बच गए जो नहीं हुए, उनमें से 15 फिर निपट जाएंगे सॉल्यूशन देखते ही। आपको अपनी गलती महसूस होगी कि हाँ भैया मैं ये गलत कर रहा था, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन एरर की वजह से गलत हो रहे थे कि सर मेरा आंसर 2 आ रहा है, उन्होंने आंसर 3 दे रखा है, इस वाले निपट गए 1-2। उसके बाद में सर कुछ क्वेश्चन में हमें समझ ही नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ करना है, जैसे उसने मुझे हिंट दिया कि ये करना है तो मेरे से आधे सवाल वो सॉल्व हो गए, ठीक है। नवंबर के 3rd वीक में फॉर्म निकाला जाएगा और उसके बाद में आपका मिड जनवरी